कोविड-19 में जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया और जो इससे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए आपदा प्रबंधन के नियम अनुसार कांग्रेस 4 लाख मुआवजा देने की केंद्र सरकार से मांग कर रही है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राम अनुज ने। कोविड में जिन लोगों की मौत हो गई उसको लेकर जो है राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जितने लोगों की मौतें हुई हैं उनको सही मुआवजा मिले। हमारे साथ मौजूद हैं आराधना मिश्रा जी, जो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से। मैम, लगातार जो है राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं, आखिर और सरकार ने हालांकि बोल भी दिया कि 50,000 रुपये हम देंगे। देखिए, ये सवाल कोई आज नहीं उठा रहे राहुल जी। जब कोविड दस्तक दे रहा था उसके पहले भी राहुल जी ने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। लगातार कोविड काल में सरकार को सचेत करती रही कांग्रेस पार्टी, पर सरकार केवल अपने हित के लिए, चाहे वो ट्रंप का आना हो, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हो, केवल और केवल सरकार ने अपने लाभ के लिए प्रदेश की, देश की लाखों करोड़ों जनता की जान को जोखिम में डाला। अब जब इतनी हजारों लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हुए, मौतें हुई, अब संवेदना व्यक्त करने की जगह सरकार उन आंकड़ों को छुपाने का प्रयास कर रही है। ये अधिकार है इस देश की जनता का कि वो जाने कि आखिर कितने लोगों संक्रमण से मौत हुई। कांग्रेस पार्टी ने कोविड न्याय अभियान के तहत, आज जिसकी मॉनिटरिंग आदरणीय राहुल जी कर रहे हैं, ये मांग करी है सरकार से कि जो सही आंकड़े हैं उनको जनता के सामने प्रस्तुत करे, पब्लिक डोमेन में लेके आए। और दूसरी मांग है जो 4 लाख रुपए का मुआवजा उन परिवारों को दिया जाए जिनकी संक्रमण से मौत हुई, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। मैंने 2 अधिनियम का जिक्र भी किया जो केंद्र सरकार ने पास किया था। उनके उस मुआवजे से जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई, क्या 50,000 रुपए में और 3 महीने के राशन देने में वो अर्थव्यवस्था क्या अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है? आज लाखों लोग बेरोजगार हो गए। क्या उनको रोजगार वापस देने का अगर कोई तरीका है तो केवल और केवल उनके लिए आर्थिक जो मुआवजा होगा उसी से प्रयास किया जा सकता है कि इस अर्थव्यवस्था की को वापस हम पटरी पे ला सकें। वही अगर इस पूरे मुद्दे से हटकर बात करें, समाजवादी पार्टी जो है परशुराम की मूर्ति लगाने जा रही है, कैसे देखते हैं आखिर? हास्यास्पद है कि पिछले कई महीनों से सुनते चले आ रहे मूर्ति लगना है, पर अभी तक लगी नहीं। दूसरा मेरा सवाल है कि आज चुनाव के पहले इतना क्यों भक्ति दिखाई जा रही है भगवान परशुराम में? 5 साल तो उनकी भी सरकार थी, 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 9.5 साल में किसी को याद नहीं आई भगवान परशुराम की। और चुनाव के ठीक पहले ये ताल ठोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता और जिस वर्ग को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही बुद्धिमान वर्ग है, वो इस झांसे में पड़ने वाला नहीं है। अंतिम सवाल है, मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों को या माइनॉरिटी की अगर बात की जाए उनको लगातार अंधकार में रखा गया पिछली सरकारों के द्वारा भी, और चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। कैसे देखिए, ये एक वोट बैंक की राजनीति, चुनाव के आने से पहले तुष्टीकरण की राजनीति हर पार्टी शुरू कर देती है। किस तरह से वोट बैंक उनको मिल सकता है? अब आज की तारीख में माइनॉरिटी के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास, चाहे ओवैसी जी हो, चाहे आप हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, सब कर रहे हैं। जब सत्ता में रहते हैं तब किसी को उनके हालचाल लेने का समय नहीं मिलता। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वोट बैंक की राजनीति ना कांग्रेस पार्टी ने कभी की है और ना कभी करेगी। हमारे अपने मुद्दे हैं, महंगाई है, किसानों की समस्या है, बेरोजगारी की बात है, बेटियों की सुरक्षा की बात है। हम इन मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। तो ये थी आराधना मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगातार राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं कि उचित न्याय मिले उन कोविड से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनके परिवार ने काफी कुछ खोया, उनको सिर्फ 50,000 नहीं, जो उस आपदा का सही मुआवजा है वही मिल सके। राहुल के साथ राम भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें